बहुत गंभीरता से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, तो उन्होंने देश को एक वादा किया था कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। एक और वादा किया था कि जिन लोगों ने काला धन विदेशों में लेके भारत का भाग्य कॉलर पकड़ के देश में लाऊंगा और काला धन से पूरे देश का जो टैक्स पेयर लोगों का टैक्स माफ करूंगा या अलग अलग 15-15 लाख दूंगा। आदरणीय साथियों, वो बात याद रहनी चाहिए। ये सिर्फ एक अडानी का या एक जो उमंग सिंगार जी ने, हरीश जी ने, कमलेश्वर जी ने जो बात बताई, एक कोल माइंस की बात तो है ही, पर मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति क्या कर दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं उससे आपको अवगत कराना चाहता हूं। देश का सबसे बड़ा आदिवासी भूभाग, जंगल का भूभाग, आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनसंख्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे आदिवासी भाइयों की है। मध्य प्रदेश में कानून है कि किसी आदिवासी भाई की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। मध्य प्रदेश में 1,46,000 हेक्टेयर जमीन, फिर से आंकड़े को मैं मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, 1,46,000 हेक्टेयर जमीन इन्होंने खनन के लिए अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में आदिवासी भाइयों की जमीन देश के खनिज माफियाओं को दे दी, देश के खनिज माफियाओं को दे दी। 1,30,000 हेक्टेयर जमीन पिछले 4 साल में गैर आदिवासियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी की सरकार ने और मोहन यादव जी की सरकार ने आदिवासियों की बेच दी। ये देश में, दुनिया में इतना बड़ा आदिवासियों के हितों को अनदेखा करके उनके साथ जो लूट हुई, ये कहीं दूसरी इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। तो वो प्रधानमंत्री जिसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, उसने आदिवासियों का सम्मान बेच दिया। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पेशा एक्ट उमंग सिंगार जी ने बताया, कोई पालना नहीं। वन भूमि अधिनियम, कोई पालना नहीं। पंचायत 5वीं अनुसूची का कोई पालना नहीं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, कोई पालना नहीं। इसका मतलब यह है कि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 5,000 से ज्यादा खदानें और सबसे ज्यादा अडानी को खदानें मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने अडानी जी के चरणों में जाकर उनको एक तरह से दान कर दी। उमंग सिंगार जी ने जो भावना बताई, देश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी, मीडिया, सभी कई लोगों ने कोल की बात की थी, कोल घोटाला, बिल गेट घोटाला। एक भी कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का विचार, उसकी सरकार कहीं भी उसके लिए दोषी नहीं पाई गई। प्रोपोगेंडा कितना था। विषय क्या है, अडानी जी को एक खदान 240 करोड़ रुपए में, मुआवजे के अंतर्गत 250 करोड़ रुपए में करना क्या है, सिर्फ मुआवजा देना है, वो भी आदिवासी भाइयों को। किस बात का, कि उनके घर का, उनकी अगर कोई पर्सनल जमीन है उसका। 2 तरह के मुआवजे, एक 4 लाख आदिवासी है इसलिए, और सामान्य को 16 लाख। अडानी जी के प्रतिनिधि कलेक्टर के साथ मिलकर जमीन की जो रेट होता है, जिसको निर्धारण होता है रेट का, वो रेट का निर्धारण जिसको हम बोलते हैं कि गाइडलाइन, वो निर्धारण सरकार ने नहीं की, अधिकारियों ने नहीं की, जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। किसने किया? अडानी के प्रतिनिधि ने किया। उसके फोटोग्राफ्स हैं, अभी आपको हम देते हैं। ऑफिशियल ऑर्डर है, ऑफिशियल के अडानी जी के प्रतिनिधि आओ अडानी कंपनी को, और वो बैठे और रेट डिसाइड करें। मतलब जिसको मुआवजा देना है वो ही डिसाइड करेगा कि आदिवासियों को क्या करूंगा मैं। शासन मौन।